पुरोहितों के बताए हुए रास्ते पर परिणाम नहीं मिलते। केले का पत्ता ले आओ, नहीं है, अच्छा नहीं है तो बेल का पत्ता ले आओ, नहीं है, अच्छा नहीं है आम का ही ले आओ। बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। बस यहीं पे आम आदमी डर जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जाले अपना सो चले हमारे साथ। संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं तो महान क्या बनाते हैं? जय हिंद फ्रेंड्स। अब धर्म के दो विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है? ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है? ये हर धर्म का साइंटिस्ट है। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दोनों की यूटिलिटी है सर, लेकिन उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। हर धर्म के दो विश्लेषक होते हैं, एक पुरोहित, प्रीस्ट। हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित हैं, मुसलमानों के पुरोहित हैं, क्रिश्चियनों के पुरोहित हैं। ये सिर्फ स्कूल टीचर हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे और माहौल बना देंगे एकदम से। ये साइंटिस्ट है। इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इनके पीछे चलेगी, इनके पीछे माइनॉरिटी। ये कहेंगे हिंदू बनने के लिए तिलक लगाओ, सुबह 5 बजे नहा लो, मंदिर में जाओ, घंटा बजा दो, हिंदू हो। मुसलमान बनने के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, दाढ़ी बढ़ा लो, जकात दे दो, मुसलमान हो गए। यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत्व होता है, आउटर बाहर से, यहां इंटरनल। अब अगर तुम इनसे पूछो त्याग क्या है, पुरोहित से, तो ये कहेंगे धन का त्याग करो, जो कमाए हो वो हमको दे दो। बस यहीं पे आम आदमी डर जाता है और बोले तपस्या। अब पुरोहित जो है, पुरोहित, इसके लिए त्याग बाहरी है, बाहरी त्याग है, बाहरी। इसका हर काम आउटर है, तो इसके लिए त्याग क्या है? धन। इसका सारा काम बाहरी है। ये जब तुमसे कहेगा त्याग का, तो कहेगा धन। आप कहोगे यार इतनी मुश्किल से कमाया धन, और दान कर दें। और इसके लिए तपस्या क्या है? माला, कि एक माला पकड़ लो और फेरते रहो। जुए के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो, शराब के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो। सब बाहरी, सब बाहरी। इसीलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सिफर में रहते हैं, सिफर में रहते हैं। लेकिन इनके पास चूंकि तर्क बड़ा अच्छा होता है, लॉजिक बड़ी अच्छी होती है, तो जब ये लोग
अब दे दिए, 2 करोड़ रुपए दान भी कर दिए, माला भी दिन भर फेर रहे हैं, और जब ये उनके पास जाते हैं कि महाराज कुछ हो नहीं रहा, अरे बोले तुम्हारे पुराने कर्म। तो हिंदुओं को तो पुराने कर्म याद दिला दिए जाते हैं, और मुसलमानों से कह दिया जाता है कि परीक्षा हो रही है तुम्हारी। ये संतुष्ट, एक को लगता है कि हम पुराना कर्म भुगत रहे हैं, दूसरे को लगता है कि हमारी परीक्षा चल रही है। दोनों खुश, दोनों मस्त। लेकिन जब आप इनके पास आओगे, संत, आहा, संत, जब आप संतों के पास आओगे, संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संस्कार देने का। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, जिंदगी को स्मूथ बनाती है संस्कार। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया। बचपन से यहां बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। और बचपन से उन्हें एक विशेष तौर तरीके का संस्कार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है, महान नहीं बनाता। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे आईएएस होते, पीसीएस होते। इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद नहीं। तो ये सारे अगर सिर्फ संस्कार लोगों को महान बनाते तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपने जीवन में देखा होगा, आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कारी, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद ये स्तर क्यों? संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं? तो महान क्या चीज बनाती है? वो महान बनाती है साधना। पुरोहितों ने क्या किया? पुरोहितों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। वो चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, चाहे सिख पुरोहित हो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मार डाला। किसी भी धर्म के पुरोहित से अगर आप पूछिए, सैक्रिफाइस, त्याग, बाहरी बताएगा, बाहरी। धन दे दो, फिर उससे क्या होगा? नहीं, धन का त्याग करो, नहीं, फिर उससे होगा क्या? तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपया, तुमने 10 करोड़ किसी को दे दिया, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ? तुम्हारे अंदर क्या बदला? कुछ भी नहीं। तुम्हारा मकान है, तुमने उसे दे दिया, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। इसीलिए तो पुरोहितों के बताए हुए रास्ते पर परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि पुरोहित धर्म के स्कूल टीचर हैं। इनका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज्यादा है, और वो तथ्यात्मक जानकारी इतनी ज्यादा है
कि लोग उसी से प्रभावित हो जाते हैं। संत जो हैं वो धर्म के वैज्ञानिक हैं। पुरोहित पुरोहित के रास्ते पे अगर आप चलेंगे ना तो मेहनत करना ही नहीं है। इसीलिए तो पुरोहितों के प्रति लोगों का बड़ा लगाव है। हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज। केले का पत्ता ले आओ, नहीं है, अच्छा नहीं है तो बेल का पत्ता ले आओ, नहीं है, अच्छा नहीं है तो आम का ही ले आओ। हर चीज का रिप्लेसमेंट है, संतों के पास नहीं है। संतों की कंडीशन है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जाले अपना सो चले हमारे साथ। सिंपल, वहां कोई समझौता है ही नहीं। The one and only coaching in India which has started NCERT program, class program, is ICRA. ICRA will start your preparation from the first stage. There will be a separate batch for English medium or completely English, and a batch bilingual. Offline and online start in the month of June. ICRA is the first institute in this country which has already started this approach of teaching. Basics to advanced stage. Query about admission, you can contact the official site of ICRA.